I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. चंदन नगर गांव में विमला अपने पिताजी के साथ रहती थी। विमला को बचपन से ही शादी करने का बहुत शौक था, पर उसके पिताजी की दहेज देने की हैसियत नहीं होने के कारण विमला की कहीं भी शादी नहीं हो रही थी। इसी चिंता में विमला के पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। एक दिन विमला अपने पिताजी को लेकर गाड़ी से हॉस्पिटल जाने लगती है। तभी अचानक रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट होकर उन दोनों की मौत हो जाती है। विमला मरने के बाद चुड़ैल और उसके पिताजी भूत बन जाते हैं। विमला अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश थी, पर वही पूरी नहीं हुई। पिताजी, मुझे शादी करनी है। अरे बेटी, शादी करनी है ये तो अच्छी बात है। हमारे शमशान घाट में ऐसे बहुत से भूत हैं जो बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग हैं। जिसे चाहो उससे शादी कर लो, मुझे शादी में कोई ऐतराज नहीं है। पिताजी, मैं चुड़ैल जरूर हूँ, पर किसी भी भूत के साथ शादी नहीं करूँगी। मैं एक इंसान के साथ शादी करना चाहती हूँ, और वह बहुत सुंदर गबरू जवान होना चाहिए, नहीं तो मैं उसे देखते ही कच्चा चबा जाऊंगी। ठीक है बेटी, तुम जो चाहती हो वही होगा, पर तुम्हारी शादी संपन्न करने के लिए मुझे कुछ प्रस्तुति भी करनी होगी, क्योंकि आजकल के लड़के पैसों की भाषा ही ज्यादा समझते हैं। चुड़ैल और उसके भूत पिताजी गांव के शमशान घाट से सीधा शहर में चले जाते हैं और वहां जाकर भूत पिताजी अपने जादू से एक बहुत बड़ा महल बनाते हैं और इंसानी रूप में वहां रहने लगते हैं। बिरजू नाम का एक चोर भूत के महल में चोरी करने आता है। अरे बाप रे, ये महल तो किसी राजा महाराजा का लगता है। अंदर जाकर देखता हूँ, महल के अंदर खजाना तो जरूर होगा। अगर खजाना हाथ लग गया तो मेरी जिंदगी ही संवर जाएगी। बिरजू छुप छुप के महल के अंदर घुसता है। तभी उसके सामने भूत आ जाता है। अरे ओ नास पिटे चोर, चोरी करने के लिए इंसान क्या मर गए हैं जो तू हम भूतों के महल में चोरी करने आ गया? अरे बाप रे, दादा रे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता नहीं था ये आप लोगों का महल है। अगर पता होता तो मैं इस महल के आसपास भी नहीं भटकता। आप मुझ पर रहम कीजिए, मैं कभी भी यहाँ नहीं आऊँगा। तू यहाँ पर हर रोज आएगा और अपने साथ मेरी बेटी चुड़ैल के साथ शादी करने के लिए एक सुंदर गबरू जवान दूल्हा लेकर आएगा। और अगर तू यहाँ नहीं आया तो मैं तेरे शरीर का कचुम्बर बना दूंगा। और अगर तू मेरी बेटी चुड़ैल के लिए योग्य दूल्हा लेकर आएगा तो मैं तुझे उपहार स्वरूप बहुत सारा सोना खजाना दूंगा, जिस खजाने को तेरी 7 पुश्तें भी खाकर खत्म नहीं कर सकेगी। बिरजू पहले अचानक भूत को देखकर तो डर जाता है, पर खजाने का लालच भी छोड़ नहीं पाता। वह वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरे दिन एक सुंदर लड़के को लेकर भूत के महल में आता है। भूत इंसानी रूप में सुंदर लड़के का अच्छी तरह स्वागत करते हैं। तभी बिरजू भूत बने इंसान से कहता है, मालिक, ये बहुत ही पढ़ा लिखा गबरू जवान है। ये आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। बिरजू, मुझे भी ये लड़का बहुत पसंद है, पर जब तक मेरी लड़की को ये गबरू जवान पसंद न आ जाए मैं शादी की बात आगे नहीं बढ़ा सकता। कुछ देर बाद चुड़ैल अपने असली रूप में हाथों में है चाय की थाली लिए लड़के के सामने आती है। लड़का तो उसे देखते ही वहाँ पर बेहोश हो जाता है और बिरजू भी चुड़ैल की शक्ल देखकर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे मैया रे, वे चुड़ैल बहन जी, अगर आप अपने असली रूप में इंसानों के सामने आओगी तो आपकी शादी तो मैं 7 जन्मों में भी करवा नहीं सकता। मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। चुड़ैल बहन जी, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। देखो बिरजू, मेरे भूत पिताजी तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हें खजाना नहीं देंगे। मैं लड़कों के सामने अपने असली रूप में ही आऊंगी। जो मुझे इस रूप में ही पसंद करेगा मैं उसी से शादी करूंगी, और तब तक तुम्हें मेरे लिए गबरू जवान दूल्हा तो ढूंढना ही होगा। बिरजू चुड़ैल की बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और उस लड़के को लेकर महल से बाहर निकल जाता है और उसे उसके घर पर पहुंचा देता है। दूसरे दिन भी बिरजू
चुड़ैल को देखने के लिए एक लड़के को लेकर आता है, पर वह भी चुड़ैल को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता। इसी तरह बिरजू हर रोज एक एक लड़के को लेकर भूतिया महल में जाता।